आज फिर हम एक नए ALPN टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर सेट का सलूशन करने जा रहे हैं, जिसमें जीके एंड साइंस का सलूशन किया जाएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग करने पर यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जीके एंड साइंस का सलूशन करते हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों वो संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती थे, जो कि उस जगह पर रहते थे। हम आपको शेख सलीम चिश्ती के बारे में अगर हम बताएं तो ये अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे। क्योंकि इनके शेख सलीम चिश्ती के मैंने आशीर्वाद से अकबर के बड़े पुत्र का जन्म हुआ था, जो कि अकबर ने अपने बड़े पुत्र मैंने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बड़े पुत्र का नाम सलीम रखा था। और इसी के मैंने शेख सलीम चिश्ती से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने उनके नाम पर एक शहर का नाम रखा फतेहपुर सीकरी, जिसको बाद में इन्होंने राजधानी भी बनाया था। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यह दोस्त सोडियम, क्योंकि इसका जो है अपेक्षित घनत्व तो बहुत कम होता है, इसलिए यह मुलायम होता है, इसलिए चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम। और सोडियम के बारे में बोले तो यह बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो दोस्तों जब हम संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो यह जो है अभिलंब से दूर भागती है तथा इसका गति भी जो है बढ़ जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर क में है, जो उसमें ऑप्शन नंबर डी है न, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, जो कि अभिलंब से दूर तथा गति इसका बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद है अब एक करेंट अफेयर है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि नीरज चोपड़ा, जो कि करेंट अफेयर है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो ये भाला फेंक से दोस्तों। नीरज चोपड़ा के बारे में बोले तो एकमात्र ऐसे भारतीय एथलीट है जो व्यक्तिगत स्पर्धा यानी पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले अभिनव बिंद्रा थे, जो कि 2008 में गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप में लिया था, और दूसरे व्यक्ति नीरज चोपड़ा है, जिसका संबंध भाला फेंक से है। चलिए इसके बाद अब चलते हैं अगले पेज में। अगले पेज में देखते हैं। तो अगले पेज में अब साइंस है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। तो इसमें साइंस है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में दोस्त 3 परमाणु होते हैं। इसका फार्मूला होता है O3। ओजोन जो है दोस्त, ये इसका गंध जो है एक सड़ी मछली की तरह आती है। और ओजोन के परत का जो मापने का इकाई है उसको हम लोग डॉप्सन बोलते हैं। और ओजोन के बारे में और बोले तो यह अगर चांदी पर इसका अगर ओजोन गैस का पड़ता है तो इसका चमक जो है काला कर देती है, चांदी का चमक को काला कर देती है। ओजोन जो है हमारे वातावरण को, वायुमंडल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि वर्तमान में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण इसकी बहुत क्षति हो रही है, जिससे कि मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, जब किसी संकुचित शिलांकों को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगले एक करेंट अफेयर फिर है 9 में है। इसमें पूछा गया कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजावाहक कौन था? तो दोस्तों भारत के लिए ध्वजावाहक ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा थे।
ये भी एक एथलीट है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 30 है, 23 है, जो कि साइंस है। इसमें बोला गया है कि बहुविखंडन द्वारा कौन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद चलते हैं अगले पेज में। तो अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज में आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कह रहा है कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताएं। तो अजय सिंह थे, जिन्होंने कम एयरलाइंस स्पाइस जेट का 2002 में ये लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 33, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होता है, बाकी सभी ऊर्जा निकलती है, जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये करेंट अफेयर मान के चलिए, एक तरह से करेंट अफेयर है। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी, जो साउथ के एक्टर हैं, ये इन्होंने 2008 में एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम था दोस्त प्रजा राज्यम पार्टी। ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है प्रजा राज्यम पार्टी, 2008 में इनका गठन किया था। 2011 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। तो कस्क्यूटा है, जो कि परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, सबसे लास्ट में नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा दोस्त अंडप, ऑप्शन नंबर 1। अंडप जो है फूल के केंद्र में उपस्थित होता है। अगर इसके बारे में हम और डिटेल से अगर चर्चा करें तो अंडप जो है इसके पुष्प के नर भाग को जो है पुंकेसर कहा जाता है, तथा मादा भाग को ज्यांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब फिर चलते हैं अगले पेज में। अगला पेज में अब आपका एक पुस्तक है 50 नंबर क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिलीवरी, जो इसका लेखक पूछ रहा था। इसका लेखक सुदीप्ता दास थे। ऑप्शन नंबर आप बी इसका टिक कर सकते हैं मार्क करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कॉमन नंबर, व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, उसको क्या कहते हैं। तो हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वामन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए खुला मैदान होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए आपको पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो इसके लिए सबसे अच्छा जगह है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा भारत में जो है पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है चौथे स्थान पर जो है भारत का आता है। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा तापीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, और वर्तमान में जो है भारत सरकार सौर ऊर्जा पर जोर दिए हुए है। अब है नेक्स्ट, चलते हैं अगले पेज की ओर। इसमें तो अब नहीं है, करेंट जीके नहीं है। अगले पेज में जीके देखिए तो आपका 62 नंबर में साइंस है। कह ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है, तो देखिए ओम का नियम का फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर IR, यानी V जो है विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करेंट के। तो यहाँ कह रहा है कि करेंट को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन विभवांतर को स्थिर रख रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों है जो हम रेसिस्टेंस है, तो जब हम विभवांतर को स्थिर रखना है यानी V का मान नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन करंट बढ़ा रहा है, इसका मतलब है अगला जो R है उसके गुणज में V बराबर I गुना R, तो R को घटाना पड़ेगा तब ये V स्थिर रह सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध को
प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला अब साइंस है 63। कह रहा है यदि ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करता है, इस प्रकार 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये बात सही है। तो ये किसके द्वारा, यानी दूरी तय करता है तो किसके द्वारा? तो इसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस, यानी अशांति। मान जिसे हम बोलते हैं तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेता है तो उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं, यानी अशांति। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। अगला है अब साइंस है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी बाहरी कक्षा में जो है दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये हीलियम जो लास्ट पीरियोडिक टेबल में देखें तो लास्ट में जो होता है हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण, यानी निष्क्रिय गैस वाला जो है, जिसमें हीलियम है, हे नारायण नियॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सबसे निष्क्रिय ग्रुप का सब है। तो इस निष्क्रिय ग्रुप में निष्क्रिय गैस जितने भी हैं उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन में वर्ग की कलियां पैदा होती है? तो इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 70। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज दूसरा प्रीवियस ईयर सेट भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।